हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द कारपेंटर्स हाउस। कारपेंटर कहते हैं बढ़ई को या दरखान को। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है। तो जो अपोस्ट्रॉफी एस होता है वो की का मतलब देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? द कारपेंटर्स हाउस यानी कि बढ़ई का घर। ये था हमारा टाइटल। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मनी राम एन एल्डरी कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर। मनी राम एन एल्डरी कारपेंटर, एल्डरी कहते हैं बूढ़े को, तो वो बूढ़ा यानी कि बढ़ई था। तो क्या था? वॉज रेडी, वो तैयार था। टू रिटायर, रिटायर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने काम से यानी कि अपने काम को आगे मज़ीद कंटिन्यू ना करे, यानी कि उसको स्किप कर दे, छोड़ दे, तो उसे रिटायर कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मनी राम एंड एल्डरी कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर, के मनी राम जो कि बूढ़ा दरखान था वो रिटायर होने के लिए तैयार था। आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर यानी कि कई सालों तक सख्त मेहनत करने के बाद। वर्किंग हार्ड का मतलब होता है सख्त मेहनत करने के बाद। ही नो, उसने क्या किया? अब वांटेड, वो चाहता था। वांट का मतलब होता है चाहना, सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। वांटेड वो चाहता था। टू लिव, रहना। अ रिलैक्स्ड लाइफ, रिलैक्स का मतलब होता है, रिलैक्स लाइफ का मतलब होता है आरामदाह जिंदगी। तो आरामदाह जिंदगी गुजारना चाहता था। एंड स्पेंड टाइम, स्पेंड का मतलब होता है गुजारना, और गुजारना चाहता था टाइम, वक्त, विद हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ, चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, और पोतों के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर यानी कि कई सालों तक सख्त मेहनत करने के बाद, ही नो वांटेड टू लिव अ रिलैक्स लाइफ, अब वो एक आरामदाह ज़िंदगी गुजारना चाहता था। एंड स्पेंड टाइम विद हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, और अपने बीवी, बच्चों और पोतों के साथ वक्त गुजारना चाहता था। ही वुड मिस द गुड मनी ही अर्न ईच वीक। ही वुड मिस, मिस का मतलब होता है यानी कि मिस करना। तो वो मिस करेगा द गुड मनी यानी कि जो अच्छी मनी है, अच्छा पैसा है, उसको मिस करेगा। ही अर्न, जो वो कमाता था, ईच वीक, हर हफ्ते। बट लेकिन ही वांटेड टू रिटायर, ही वांटेड वो चाहता था, टू रिटायर यानी कि वो दस्तबदार होना चाहता, यानी कि छोड़ना चाहता था अपनी जॉब को। सो इसलिए ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर, ही टोल्ड, उसने बताया, हिज एम्प्लॉयर, अपने मालिक को। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो किसी को कोई जॉब देता है, उसे एम्प्लॉयर कहते हैं या मालिक। मिस्टर कुमार ऑफ हिज प्लान, तो उसको अपने प्लान के बारे में बताया। मिस्टर कुमार वॉज सॉरी, तो जो मिस्टर कुमार था वह सॉरी, वो दुखी था। टू सी, देख कर, हिज गुड वर्कर, अपने अच्छे वर्कर को देख कर, क्या करते हुए? गो, जाते हुए। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा। इफ़, अगर, ही कुड बिल्ड, अगर वो बिल्ड कर सकता है यानी कि बना सकता है, जस्ट वन मोर हाउस, सिर्फ एक घर और बना सकता है, एज अ पर्सनल फेवर, तो किसके रूप में? पर्सनल यानी कि ज़ाती जो फेवर है उसके रूप में अगर वो एक घर और बना सकता है। मनी राम एग्रीड, मनी राम जो था वो एग्रीड, एग्री का मतलब होता है राज़ी हो जाना, तो वो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में, तो वो राज़ी हो गया। बट ओवर टाइम, ओवर टाइम यानी कि कुछ समय के बाद, इट वाज इजी, ये आसान था। टू सी, देखना, दैट के, हिज हार्ट, के उसका जो दिल है, वाज नॉट, वो नहीं था, इन हिज वर्क, उसके काम में। मनी राम एग्री यानी कि मनी राम जो था वो राजी हो गया। बट ओवर टाइम, लेकिन वक्त के बाद यानी कि कुछ समय के बाद, इट वाज इजी टू सी, ये देखना आसान था। डैट हिज हार्ट वाज नॉट इन हिज वर्क, के उसका जो दिल था वो काम में नहीं था। ही रिजोर्टेड, रिजोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। ही रिजोर्टेड, तो उसने सहारा लिया। टू शोडी वर्क, वर्कमैनशिप, शोडी का मतलब होता है घटिया, तो घटिया जो वर्कमैनशिप है यानी कि कारीगरी है, उसका सहारा लिया।
एंड यूज्ड और इस्तेमाल किया इन्फेरियर मटेरियल्स। इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया, जो घटिया मटेरियल है उसको इस्तेमाल किया। सून जल्द ही फिनिश्ड हिज वर्क। ही फिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना या किसी काम को ख़त्म करना, तो उसने ख़त्म कर दिया हिज वर्क, अपने काम को यानी कि मुकम्मल कर लिया। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द हाउस, इंस्पेक्ट का मतलब होता है मुआयना करना, तो मुआयना करने के बाद किसका, घर का, मिस्टर कुमार, जो मिस्टर कुमार थे, हैंडेड द फ्रंट डोर की टू द कारपेंटर एंड सेड, कि मिस्टर कुमार जो था उसने क्या किया, हैंडेड का मतलब होता है हवाले करना, तो उसने हवाले किया द फ्रंट डोर की, जो यानी कि सामने वाला दरवाज़ा था उसकी जो चाबी थी, की कहते हैं चाबी को, उसको हवाले किया द कारपेंटर को यानी कि जो दरखान था, बढ़ई था, उसको मिस्टर कुमार ने जो सामने वाला दरवाजे की चाबी है उसको दे दी। एंड सेड, और कहा, दिस इज़ योर हाउस, ये तुम्हारा घर है, माई गिफ्ट टू यू, मेरा यानी कि तुम्हें तोहफा है। द कारपेंटर वॉज शॉक्ड, यानी कि जो बढ़ई था वो क्या था, शॉक्ड था, यानी कि हैरान था। इफ़ अगर ही वुड हैव नोन, अगर उसे पता होता, इफ़ ही वुड हैव नोन, अगर उसे पता होता, ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, कि वो क्या कर रहा है, ही वॉज बिल्डिंग, तो वो बना रहा है, हिज ओन हाउस, अपना घर, यानी कि इफ़ ही वुड हैव नोन, ही वुड हैव नोन ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, अगर उसे पता होता कि वो अपना घर बना रहा है, ही वुड हैव डन इट ऑल सो मच डिफरेंटली, ही वुड हैव डन इट, तो वो इससे करता सो मच डिफरेंटली, यानी कि मुख्तलिफ तरीके से इसको करता। इसका जो मोरल है वो क्या है, वाइजली सेड, एनी वर्क, कोई भी काम डन जो कि किया जाता है हाफ हार्टली का मतलब होता है आधे दिल से, यानी कि कोई भी काम जो आधे दिल से किया जाता है, विल नॉट गिव गुड रिजल्ट, वो क्या नहीं देगा, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। सो इसलिए पुट इन यूर बेस्ट, यानी कि अपना बेस्ट दो, इन एवरीथिंग यू डू, यानी कि जो भी काम तुम करते हो उसमें अपना यानी कि 100% दो, ना कि उसको आधे दिल से करो। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।